तो चलिए भक्तों, अब हम आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये मेरे सामने श्री राम शलाका प्रश्नावली है। यहाँ पर इस तरह से आपको ये एक टेबल मिल जाएगा। अगर आपके पास श्री रामचरितमानस है तो इस तरह से आपको एक टेबल मिल जाएगा। अब इस टेबल में हमें किस तरह से अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना है, आप सुबह सुबह नहा धोकर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए इस तरह से आपके घर में एक श्री रामचरितमानस होनी चाहिए। देखिए, ग्रंथ तो सबके घर में होने चाहिए। आपके घर में नहीं है तो अब लाने का मौका भी आपको मिल गया है। इस तरह से देखिए, ये श्री राम शलाका है प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि कुछ ये आपको शब्द दिखाई देंगे, कुछ कोष्टक दिखाई देंगे, इन्हें कोष्टक कहा जाता है। और इन कोष्टकों को मिलाकर इस तरह से चौपाई तैयार होती है। ये आपके सामने चौपाई है और चौपाई के अनुसार ही हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने ये प्रश्न का उत्तर लेना। सुबह सुबह आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। पूजा पाठ का आपका समय है, उस समय आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कर लीजिए। उसके बाद अपनी रामचरितमानस में आपकी प्रश्नावली करने का समय है। अब चाहे तो आप सुबह सुबह नित्य जो आपके क्रिया हैं उसके अनुसार आप निवृत्त होकर साफ़ सफाई अपनी हो गई, उसके बाद अपनी श्री रामचरितमानस को शुद्ध होकर आप इसको स्पर्श करें, उठाएं और अपने प्रश्न के लिए अपने मन में प्रश्न रखते हुए श्री राम का ध्यान करते हुए, तो इस तरह से आप श्री रामचरितमानस में जो ये प्रश्नावली है आप इसको ओपन कर लेंगे और आप आंख बंद कर अपने पेन को या उल्टी इस तरह से उल्टी तरफ से, आप ये नहीं कि इसको गंदा करें, इसको निशान लगाएं, किसी तरफ से निशान नहीं लगाना है। तो आपका जो एक आंख बंद कर कहीं पर निशान जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा तो ये जो शब्द निकल कर आया प, इस तरह से मैंने देखिए अपना शब्द यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने लिखा प शब्द लिख लिया। प शब्द को हम यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। अब प के बाद आपने प को छोड़ दीजिए। प से आगे जो शब्द होगा वहाँ से आपको 9 गिनने हैं। तो प इसको छोड़ दिया तो ये आया ची। यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो 9 आया हमारा र को हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम 9 काउंट करेंगे उसी तरीके से। जो र आया उसको 0 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये आया ही। ठीक है, अब इसको हम ही इस तरह लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे का काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया फ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ। अभी आगे से आगे हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे के जो अक्षर हैं वो हमने काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी कि हमने फ को छोड़ के उसके आगे के 9 जो काउंट किए, उसके बाद आया नी को हम इस तरह से लिख देंगे नी। अब यहाँ से आगे हम 9 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए मनी आया, मनी लिखा हुआ, तो आपको मनी को इसी तरह लिखना है बिना किसी गैप दिए। अब यहाँ से आगे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 स। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें काउंट करते जाना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि हमारा एक लाइन जो है कुछ बन गई है, कुछ इसमें आपको पढ़ने में कुछ समझ आ रहा है, अक्षर मिल रहे हैं। क्योंकि आपको लगभग 8-10 बार ये काम करना है, तब जाके एक लाइन आपकी कुछ हद तक तैयार होगी और वहीं से ही आपका उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम आगे काउंट करेंगे, स से आगे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया म को हमने ऐसे लिख दिया। इसके आगे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये निज आया। निज को हम निज ऐसे ही लिख देंगे, निज लिख दिया। इसके आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अभी आया गु, तो हम इसको गु को लिखेंगे। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न। गुण, इसको हम एक साथ लिख दिया। चाहे तो एक साथ मत लिखो, आप अलग शब्द भी लिखोगे तब भी पढ़ा जाएगा, पता लग जाएगा। ये यहाँ से शब्द लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9।
ये आया अ। अब यहाँ से आगे लेंगे, आ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया नू, तो नू लिख दिया हमने। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स, ठीक है। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब ये कुछ हद तक देखिए लाइन आपके सामने कुछ ये चौपाई टाइप की बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम इसको मैच करके देखते हैं कि हमारा प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए अब अगला तरीका क्या है, हमें अपने उत्तर को यहाँ पर ढूंढना है कि हमारा उत्तर क्या है। हमने कोई भी प्रश्न को रखकर इस प्रश्नावली का हमने प्रयोग किया और यहाँ पर हर एक तरह से देखिए आपको इस तरह से 8 चौपाई मिल जाएंगी। और 8 चौपाइयों को देखिए, चौपाई मिलेंगी कहाँ आपको, जैसे ही आपने श्री राम शला का इस्तेमाल किया उसके आगे ही जस्ट पेज पर ये आपको, ये मेरे पास जो श्री रामचरितमानस है ये गीता प्रेस की देखिए इस तरह से टीका सहित, और ये इस तरह से आप ले सकते हैं। और इस तरह से आपको 8 चौपाइयों में अपना उत्तर, अब यहाँ पर आपको इस जो आपने लिखी है चौपाई इससे मैच करना है। तो आप किस तरह से मैच करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर मैच करके देखता हूँ। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अगर यहाँ पर हम मैच करेंगे तो यहाँ पर कोई शब्द यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये चौपाई नंबर जो 4 है, यहाँ पर देखो किस तरह से आपकी जो लाइन है किस तरह से मैच कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी लाइन किस तरह से मिल रही है। यहाँ पर देखिए फ़नी, ये फ़नी वर्ड यहाँ पर आपको मिल गया, मनी यहाँ पर मिल गया, सम यहाँ पर मिल गया, निज ये मिल गया, गुण ये, अनुसर ही ये मिल गया। तो ये आपकी चौपाई यहाँ पर मैच कर रही है। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन प्रसंगी है। खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। यहाँ पर आपका उत्तर आपको मिल गया कि अगर भैया आप गलत लोगों के साथ संपर्क रखोगे, अपने काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, करवाने की कोशिश करोगे, गलत लोगों का साथ लेके अपने काम को करवाने की कोशिश करोगे तो काम कभी नहीं होगा। यानी कि काम सीधे तरीके से और सच्चाई और ईमानदारी के ज़रिए होगा। अगर आपने ये काम कर लिया इस तरह से तो आपका काम हो गया। इसी तरह से कई बार किसी की इच्छा होती है कि क्या मैं अपना मकान बना पाऊँगा, क्या नहीं, क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं। इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको चौपाइयों के ज़रिए मिल जाएगा। और ये चौपाइयाँ आप खुद से अपना प्रश्न को ढूंढ सकते हो। बहुत से प्रश्न, हज़ारों तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इन्हीं सभी चौपाइयों में मिल जाएगा। जिसका उत्तर होने वाला होता है वो यहीं पर ही आपको क्लियर मिल जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे देखिए, भगवान का स्मरण करके कार्य को आरंभ करो, सफलता मिलेगी। ठीक है, कार्य की सफलता में संदेह है, कार्य सिद्ध होगा, कार्य सफल होगा, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। इस तरह के कई बार कुछ कार्य हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये सब प्रभु की माया है। तो आपके सामने मैं ये प्रश्नावली और ये सभी चीज़ें जानकारियाँ लेकर आया हूँ। बाकी अब देखिए, एक आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग, जो लोग रामचरितमानस जिनके घर में नहीं है, वो ज़रूर लेकर आइए, एक दूसरे को गिफ्ट करिए। बाकी ऐसे ही जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।